anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सऊदी अरब के प्रिंस ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के खिलाफ वीडियो बयान जारी कर सऊदी अरब के प्रिंस ने जिहाद की धमकी दी है और इसके बाद पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, जिहाद करने की धमकी दे रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको वो वीडियो ही देख लेना चाहिए जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई जो हैं धमकी दे रहे हैं। उनका नाम है सऊद अल शालान। इन्होंने तीखी बयानबाजी की है, वीडियो जारी कर दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे पूरी खबर बताते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि सऊदी अरब और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. तो सुन लिया आपने, यहां पर वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरी लड़ाई यहां पर तेल को लेकर लिए गए फैसले को लेकर है। अमेरिका ने कहा कि तेल के उत्पादन में कटौती ना करें। सऊदी अरब ने उनकी बात नहीं मानी। अमेरिका ने धमकी दे दी। अमेरिका ने चेतावनी दिया कि आपने हमारी बात नहीं मानी है तो आपको इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। उसी पर सऊदी अरब के प्रिंस ने, यानी जो क्राउन प्रिंस है, उनके चचेरे भाई ने यह धमकी दे दी कि आप हमारे अस्तित्व को चुनौती ना दें। हम लोग जिहाद और शहादत के लिए बने हुए हैं और इसके लिए हमें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एक ट्वीट है, अंग्रेजी में है, उसे देखिए, उसका मतलब हम आपको बताते हैं। आलूदाह ने लिखा है, ट्विटर हैंडल है, प्रिंस सऊद अल शालान इन रिस्पॉन्स टू द डेमोक्रेट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट टू द वेस्ट। पश्चिमी देशों को ये साफ साफ कह रहे हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया। फिर भी anybody who challenges the existence of this Saudi kingdom, we are all projects of jihad and martyrdom. Do you still wonder where terrorism comes from? उन्होंने इस वीडियो में जो बातें कही हैं उसका अब हिंदी में मतलब समझिए, ये अंग्रेजी में था। उन्होंने कहा, जो कोई भी सऊदी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती देगा, हम सभी जिहाद और शहादत के लिए बने हैं, या उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि वो हमें धमका सकते हैं। ये सऊद उल शालान जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने वीडियो जारी कर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी दे दी है। दरअसल मामला क्या है? मामला यह है कि ओपेक प्लस कंट्रीज, जो तेल उत्पादक देशों का समूह है, इनसे अमेरिका ने क्या अपील की थी कि तेल उत्पादन में कटौती ना करें, लेकिन रूस ने कहा था कटौती कीजिए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सऊदी अरब के प्रिंस इस मामले पर विचार कर ही रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए इनसे मिलने सऊदी अरब भी पहुंचे, मुलाकात की और आश्वासन लिया कि आप तेल के उत्पादन को और बढ़ाएंगे, कटौती नहीं करेंगे, रूस के कहने पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ओपेक प्लस देशों का नेतृत्व रूस करता है और उसमें सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब बहुत ही पावरफुल है तेल के मामले में। तो फिर यहां पर इन लोगों ने जो फैसला लिया अचानक से तेल उत्पादन कम करने का, इन लोगों ने तेल उत्पादन कम कर दिया, जिससे अमेरिका तिलमिला गया। क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर तेल उत्पादन, ये देश जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं, ये लोग तेल के उत्पादन को कम कर देंगे तो कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और भी बढ़ जाएगी, जिससे जो अभी वैश्विक स्तर पर जो सिस्टम चल रहा है, जो परिस्थिति बनी हुई है, उसमें महंगाई और बढ़ जाएगी। लोगों के लिए, दुनिया के लिए मुसीबतें हो सकती हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो कंट्रीज खड़ा है। रूस इसमें लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन पर चढ़ाई किए हुए है। तो ऐसे में रूस के पास भी तेल और आर्म्स की ताकत है।
तो रूस चाहता था कि तेल के उत्पादन को अगर कम कर देंगे तो यूक्रेन को भी तेल कम मिलेगा। जो पश्चिमी देश इनके साथ खड़े हैं वो भी तेल के लिए इन्हीं ओपेक प्लस कंट्रीज पर निर्भर हैं, उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी और इसलिए तेल उत्पादन कम करने की बात कही गई। तो उम्मीद यह की जा रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत डील हो रखी है, तो ऐसे परिस्थिति में ये लोग तेल के उत्पादन में कटौती तो नहीं करेंगे। बहरहाल स्थिति यह हो गई है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस ने यह फैसला ले लिया कि हम तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे और कटौती कर दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका तिलमिला गया और फिर अमेरिका ने शायद सऊदी अरब को चेतावनी दे दी है। अब आप आज तक की खबरों का यह स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें बताया गया है कि ओपेक प्लस देश, जो तेल उत्पादक देशों का समूह है, इन लोगों ने तेल के उत्पादन में कटौती की। उसके बाद अमेरिका तिलमिलाकर सऊदी अरब को परिणाम भुगतने की धमकी दे दिया। ऐसा लिखा हुआ है कि ओपेक प्लस के फैसले के बाद से ही अमेरिका सऊदी अरब से बुरी तरह से नाराज हो गया। अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि इस फैसले के परिणाम होंगे। इसके साथ ही सऊदी अरब पर आरोप भी लगाया गया कि रूस को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला किया गया है। कई अमेरिकी सांसदों ने सऊदी अरब को हथियार सप्लाई बंद करने की सलाह भी दी। हालांकि मामला यहां तक तो बिगड़ ही गया, जिसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस सऊद उल शालान ने तीखी बयानबाजी कर दी, वीडियो जारी कर दिया, पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली कि हम लोग शहादत के लिए ही बने हैं, जिहाद करने के लिए बने हैं, तो अमेरिका यह हमारे अस्तित्व पर सवाल ना उठाए, क्योंकि हम लोगों के देश की अलग पहचान है, हम लोग जिहाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस धमकी के बाद अमेरिका और छटपटाया है और देखा यह जा रहा है कि सारा मामला तेल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तेल के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब एक प्रमुख देश है जहां पर तेल का उत्पादन सबसे अधिक भी होता है। और इसमें तेल की कटौती की बात जो थी उसे मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं मानी, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं। इसके बाद यहां पर अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध खराब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति तक जब दौरा कर आए फिर भी सऊदी अरब ने रूस के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। यही कुछ देखा जा रहा है और इसके चलते ही नाराजगी सामने आई है और दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। क्या सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है? हालांकि इस मामले में सऊदी अरब के ओर से सफाई भी पेश की गई है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरब ने अमेरिका के सख्त बयानों के बाद सफाई भी पेश की। सऊदी अरब ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। साथ ही सऊदी अरब ने कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला पूरी तरीके से आर्थिक था। सऊदी ने कहा कि अगर यह फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता। ये बातें सऊदी की ओर से सफाई में कही गई। अमेरिका को यह लगा कि अगर तेल के उत्पादन में कटौती की गई तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत जो है आसमान छूने लगेंगी। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि अगर तेल के उत्पादन में कटौती नहीं करते तो फिर इसके नेगेटिव इंपैक्ट जो है आने वाले समय में दिखाई पड़ने लगते। तो ओपेक प्लस देशों के निर्णय के साथ सऊदी अरब भी खड़ा था, चूंकि घटक महत्वपूर्ण है यह, और इसमें सब मिलकर के फैसला लिया, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों को टेंशन हो गई, उन्हें तेल मिलना कम हो गया। छटपटाहट इस बात की है और इसलिए ये लोग हैरान परेशान होकर सऊदी अरब पर तीखी टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन सऊदी अरब ने भी अमेरिका को ललकार दिया है कि आप हमसे पंगा मत लो, हमें धमकी या चेतावनी मत दो कि परिणाम होंगे। हम लोग शहादत के लिए बने हुए हैं और फिर जिहाद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरा मामला है और इसके चलते ही पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन के अलावा अमेरिका और सऊदी अरब के बीच भी टिक गई है कि आखिर यहां पर क्या होने वाला है। सऊदी अरब ने अमेरिका की बातें क्यों नहीं मानी, इसी को लेकर पूरी दुनिया अब देख रही है। जो स्टैंड सऊदी अरब का है, क्या उससे अमेरिका कितनी देर नाखुश रहेगा या नाराजगी में क्या कदम उठाएगा, और सऊदी अरब भी इसके लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।